नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आयुर्वेद हमें स्वस्थ रहना सिखाता है, हमें मस्त रहना सिखाता है और हमें खुश रहना सिखाता है। हम जब जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और भी बढ़ती है जो जिसको कोई बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बढ़ती है, और जिससे सब परेशान है लेकिन फिर भी बढ़ती है। आज उसी चीज को कम करने की हम बात करेंगे कि एज बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े, लेकिन वो चीज ना बढ़े। और वो चीज क्या है? वो है मोटापा। 40-45 के होते ही लेडीज में तो खास करके मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और कई बार तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मोटापा ना बढ़े उसके लिए आज मैं आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। ये ड्रिंक आप या तो लंच के आधा घंटा बाद लें या तो आप डिनर के आधा घंटा बाद लें। दोनों में से जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पर आप लें। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो जो चीजें मैं इसके अंदर यूज करने वाली हूँ वो सारी फैट कटर का काम करेंगी, वो सारी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेंगी, वो सारी आपके डाइजेशन में मदद करेंगी। अब बात करते हैं कि फैट बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या टिप्स अपनाएं जिससे ये ना बढ़े। क्योंकि जैसा मैंने बताया, उम्र के साथ साथ ही बढ़ता है, ना चाहते हुए भी बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ही ध्यान देना होगा। जब हम 40-45 के होते हैं या उस 50 के होते हैं तो शायद हम स्लो हो जाते हैं काम करने में, वॉक वगैरह में स्लो हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काम होते हैं, तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इसलिए भी वजन बढ़ता है। कई बार कुछ चीजें जो हमें जवानी में बहुत अच्छे से हजम हो रही थी, बहुत अच्छे से हम उनको डाइजेस्ट कर पा रहे थे, अब डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो हमें उस चीज की तरफ भी ध्यान देना होगा और उसको भी छोड़ना होगा। आजकल जो चलन चला हुआ है फास्ट फूड, वो जितने फास्ट बनने और खाने में है उतने ही फास्ट वजन बढ़ाने में है। आपने फास्ट फूड खाया नहीं कि फास्ट तरीके से ही आपका वजन बढ़ जाएगा कुछ ही हफ्तों में। तो फास्ट फूड से आपको दूरी बना के रखनी होगी। मीठा कम करना होगा, बिल्कुल बंद करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसको कम करना होगा। अगर आप पहले 1 चम्मच खाते थे तो अब 1/4 कर दो, बस 1/4 टीस्पून काफी है। आप गुड़ भी अगर खाते हैं, शक्कर भी अगर खाते हैं, तो वो भी बहुत कम खानी होगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, और शुगर का एक्सेस तो बहुत ही बैड है। तो आपको मीठा कम करना है, चाहे आप गुड़ खाएं, चीनी खाएं या शक्कर खाएं। आपको हेल्दी फैट खाना बहुत जरूरी है। फैट से कभी तौबा मत करें, क्योंकि फैट आपको मोटा नहीं करता बल्कि आपको हेल्दी बनाता है। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, जो आपने अपने खाने में वो चीजें खाई, जब उसमें फैट मिलेगा तब वो सिंथेसाइज होंगे, तब वो आपकी बॉडी में लगेंगे। लेकिन आपने तो फैट नहीं खाया, तब क्या होगा? वो एज इट इज आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। आपने बहुत हेल्दी खाया लेकिन वो आपके काम नहीं आया। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप फैट भी खाएं, और फैट गुड फैट होना चाहिए। अगर आपको अच्छा घी मिलता है, काऊ घी मिलता है, तो कहने ही क्या है, नहीं मिलता है तो आप नट्स सीड्स खा सकते हैं, और भी कई चीजों से आपको गुड फैट मिल जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब वजन कम करने की बात होती है तो लोग बाग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम डाइट डेफिसिट, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, एक्सट्रीम वॉक, कोई भी एक्सट्रीम जो है वो आपके लिए खराब है, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं होती है एक्सट्रीम पर जाने के बाद कि उसको आप कंटिन्यू कर पाए। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद थक जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो छोड़ने से आपको दुगना नुकसान होता है, मोटापा दुगना बढ़ता है। तो आपको पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसको ऐसा काम शुरू करें जो रेगुलर आप करते रहे और रेगुलर उसका फायदा आपको मिलता रहे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डेफिसिट, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट, और एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में क्या हुआ, कार्ब्स भी बंद और फैट्स भी बंद। उससे आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। पतले तो हो गए लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपको ऐसी कोई भी नौबत ना आए उसके लिए ध्यान देना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लूज करें। और जो आज मैं टी बनाने वाली हूँ, हर्बल टी, वो बहुत ही हेल्दी है। वो आपको सिर्फ वेट लॉस करने में मदद नहीं करेगी बल्कि आपके हार्ट के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रोल को कम करेगी, आपको जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनका खतरा कम हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड का खतरा कम हो जाएगा, आपको जुकाम खांसी रहता है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, अगर माइग्रेन है, सिर दर्द है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टी है जो आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देगी। तो चलिए बताती हूँ इसमें आपने क्या क्या यूज करना है। सबसे नंबर 1 पर आपने इसमें लेना है साबुत धनिया।
धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं, साबुत धनिया आपने लेना है। धनिया की डायलिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि जितनी बार आप यूरिनेशन करेंगे, यूरिन पास करेंगे, उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे। जो बाकी चीजें हैं वो फैट को, टॉक्सिन्स को कट करने वाली चीजें हैं। जब तक वो कट होके चीजें बाहर नहीं निकलेंगी तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो धनिया की प्रॉपर्टी ये है कि उस कट किए हुए टॉक्सिन्स को वो बाहर निकालता है। तो नंबर 1 पर आपने लेना है धनिया। मैं 1 कप चाय की ये क्वांटिटी बता रही हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगी कि आप उसको बना के कैसे रख सकते हैं। तो आपने लेना है 1 टीस्पून, छोटा सा, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, उतना धनिया लेना है। उतना ही आपने जीरा लेना है, यानी कि क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड भी डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत अच्छी हेल्थ देते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। क्यूमिन सीड्स को आप मैंने शायद पहले बताया होगा, इसका मैंने जीरा वाटर बनाया था जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स थे। तो वो हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिलेंगे अगर आप इस टी में ये जीरा भी डालते हैं। तो ये उन मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्योंकि धनिया और जीरा दोनों ही उस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और दोनों ही डाइजेशन में मदद करते हैं। तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे ये। नंबर 3 पर आपने लेना है सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी। सिनेमन की फैट कटर प्रॉपर्टीज होती है, ये बॉडी में फैट को जमने नहीं देती। अगर जम भी गया है तो उसको कट करती है, उसको पिघलाती है और उसको बाहर करती है। तो नंबर 3 पर आपने सिनेमन लेना है। नंबर 4 पर आपने लेना है जिंजर, अदरक। अदरक ले सकते हैं, सौंठ भी ले सकते हैं। अदरक वाली चाय सब पीते होंगे, बहुत टेस्ट आता है क्योंकि उसका फ्लेवर भी अच्छा है और डाइजेशन के लिए तो ये अच्छी है ही। छोटे मोटे कफ कोल्ड को भी ठीक करती है, लेकिन ये वेट लूज करने में भी बहुत मदद करती है। इसमें जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो जिसकी फैट कटर प्रॉपर्टीज होती है। जिंजरोल एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर। और जिंजर की थर्मोजेनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि हल्का सा आपकी बॉडी में गर्म तासीर देगी ये, जो कि फैट को पिघलाने में मदद करेगा। घी को अगर तवे पे आप रखेंगे तो पिघल जाता है ना, वैसे ही ये प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी होती हैं कि उसको फैट को पिघलाने में मदद करती है और जब पिघलेगा तभी तो बाहर निकलेगा वो। अगर आप सौंठ ले रहे हैं यानी कि जिंजर पाउडर ले रहे हैं तो 1/4 टीस्पून आपने लेना, मतलब थोड़ा सा उसको लेना, 2 से 3 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। और अगर आप इसको फ्रेश जिंजर ले रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है और उसको क्रश करके डालना है। साबुत नहीं डालना, काट के नहीं डालना, क्रश करके डालना है। जब क्रश करके डालेंगे तो उसके जितने भी उसके गुण हैं वो जल्दी से पानी में डिजोल्व होंगे और वो जल्दी से आपको फायदा देंगे। अगर आप जिंजर लेते हैं तो फ्रेश आपको डालनी होगी, लेकिन अगर आप सौंठ लेते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि धनिया, जीरा, सौंठ और सिनेमन, इनको पीस के पाउडर बना के भी आप रख सकते हैं और बाकी चीजें मिला के चाय आप बना सकते हैं। अगर आप उसको मिला के रखते हैं तो 1 टेबलस्पून आपने एक बार की चाय बनाने में लेना है। अब ये तो हो गई कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अब चाय बनानी कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यही चीजें नहीं है, इसमें आपको एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट जोड़ना है जो वेट लूज करने के लिए बहुत फायदेमंद है, और वो इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी के लीव्स भी ले सकते हैं या ग्रीन टी का जो आप पैकेट में पाउच में आता है वो भी ले सकते हैं। आप रात भर इन सारी चीजों को भिगो के रख दें। रात को आपने 1 गिलास पानी में इनको भिगो दिया, सुबह इनको बॉईल कर लिया बहुत अच्छे से। जब ये खूब बॉईल हो जाएंगे, 3-4 मिनट तक बॉईल होते रहेंगे, तब आपने 1 कप में ग्रीन टी का पाउच रखना है, उसमें थोड़ा सा 2-3 पत्ते मिंट यानी कि पुदीने के रखने हैं और ये खौलता हुआ पानी उसके अंदर डाल देना है। अब इस बर्तन को, इस कप को आप ढक के रख दें 5 से 7 मिनट के लिए, ऐसे ही रखा रहने, कुछ नहीं करना, मिलाना नहीं, कुछ नहीं करना। 5-7 मिनट के बाद इसको हल्का सा मिलाएं और ग्रीन टी भी बाहर कर दें और मिंट लीव्स भी बाहर कर दें। आप इसको अब एज इट इज पी सकते हैं, सिप सिप करके आपको पीना है। अब ये इतना पीने लायक हो गया जैसे चाय पीते हैं। अगर आपको ये फीका जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें लेमन मिला सकते हैं, आप इसमें हनी मिला सकते हैं। ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, बाकी सारी चीजें मस्ट है, बाकी सारी चीजें आपको लेनी ही है अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप ये चाय बना के देखिए, आपको अभी सुन के लग रहा होगा इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें नहीं है। जब आप किचन में जाएंगे सारी आपके सामने है चीजें, बस उठानी और डालनी है अपने।
और बस अपनी चाय बनानी है, इसके मजे लें पी के, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए, सुपर 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 हेल्थ बनाए, वेट को मैनेज करके रखें, एनर्जी को मेंटेन करके रखें और सारी एनर्जी के साथ मेरे साथ लगे रहें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।